अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे और ट्रेडिंग की जर्नी चल रही होगी आपकी बहुत अच्छी तरीके से। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और आपका लिए जुम्मा मुबारक हो बहुत ज़्यादा। और जुम्मे वाले दिन शदीद बहुत ज़ोर से दुरूद शरीफ का विर्द रखें, बहुत ज़रूरी है। आज हम उल्टा करेंगे, आज हम शुरू करेंगे काम अपना बीटीसी से। ये हमारा रहा बीटीसी। चल बीटीसी को देखते हैं। ये आ गया जी बीटीसी। बीटीसी का जी जैसे कल कहा था उसने वही किया, अपना फेयर वैल्यू गैप ऑलमोस्ट उसने फिल किया आके। और वो अपनी तरफ चल रहा है बीटीसी की तरफ। हम वन डे में आते हैं। बीटीसी कर क्या रहा है, बीटीसी ने किया क्या है। जी बिल्कुल ठीक है। बीटीसी अपने स्पोर्ट पे खड़ा है। स्पोर्ट एरिया को देखा जाए तो उसने टैप समझे कर ही लिया ऑलमोस्ट। और फेयर वैल्यू गैप भी नीचे पड़ा हुआ है। अभी तक उसने उसको टैप नहीं किया। मगर दुआ मेरी ये कि ना ही करे तो बेहतर है, यहीं से ही ये ना अपना ट्रेंड चेंज कर ले। जैसा कि बताया था पहले, बीटीसी का जो फेयर वैल्यू गैप वाला है एरिया, वो ऑलमोस्ट लास्ट जो बन रहा है वो 109220 बन रहा है। ठीक है, 1,09,222 बन रहा है इसका लास्ट वाला। अल्लाह करे ये फेयर वैल्यू गैप ना ही फिल करे तो बेहतर है। अदरवाइज इसने जो अपना काम डालना था वो उसने डाल लिया, यही समझ के हम इसको कबूल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे इसका ये स्ट्रक्चर है, ये था ये वाला। तो इसको ना ही ब्रेक करे तो बेहतर है। इसको इसने ब्रेक कर दिया स्ट्रक्चर को, तो फिर ना बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। इशू से मरा ये कि फिर मुमकिन है कि मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप की तरफ ही आ जाए और नीचे वाले एरिया में भी आ जाए। मगर वहां तक मैं जाने नहीं चाह रहा, वहां तक मुझे भी सोचते खौफ आ रहा है। मगर बीटीसी करेगा क्या। बीटीसी की हालत चेक करते हैं, बीटीसी कहाँ तक जा सकता है। बीटीसी में जान भी है कि नहीं भाई, इसमें जान जान होना बड़ी जरूरी चीज है। जान बड़ी चीज होती है। ले जी, बीटीसी को जाना जो चाहिए वो इस जून के अंदर तक आना चाहिए तकरीबन। रीटेस्ट कर ले, मेहरबानी हो जाएगी उसकी। वो बनता है आपका बीटीसी का 114,723 से लेकर 116,042 तक। बीटीसी आए और आकर इसको रीटेस्ट करें तो देन यहाँ से क्रैश कर सकता है। अदरवाइज बीटीसी ने बड़े टाइम फ्रेम में आकर इसका ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट किया यहाँ से फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश कैंडल, बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं बाबा करके। देन फिर मुमकिन है कि वो आपका ये वाला लास्ट यहाँ पे भी आ सकता है। मैं लाइन लगा देता हूँ। मैं बीटीसी को सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे देखूंगा, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं मैं देखूंगा, ना ही छोटे टाइम फ्रेम में मैं को बताऊंगा आप लोगों को। हाँ जी, इसका जो है बीटीसी का आपका 119,570 से लेकर 120,862 तक का मुमकिन है कि बीटीसी, मगर उसके लिए शर्त यह है कि इसको ब्रेक करे। या तो रीटेस्ट करके नीचे चले जाएगा या इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करके इसका ये वाला आखिरी टारगेट होगा। उसकी रीजन भी बता देता हूँ, इसको भी खत्म कर देता हूँ। उसकी रीजन क्या है, बड़े टाइम फ्रेम में है, ये बड़ी गेम है। ये जो एक कैंडल है ये 4 घंटे की है। आप जितना टाइम फ्रेम बड़ा करेंगे एक कैंडल उस हिसाब से होगी। ठीक है, ये भी आपने बात नोटिस में रखनी है भाई लोग। फेयर वैल्यू गैप है, अभी तक प्रॉपर फिल नहीं हुआ, मगर फिर भी फेयर वैल्यू गैप है। मुमकिन है कि ये इसने फिल कर लिया हो, ऐसा भी होता है कि टच करके मार्केट क्रैश कर देती है। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, ये रिटेस्ट यहाँ से भी हो सकता है। मगर ये बहुत बड़ी गेम है, बहुत बड़ी। मगर मुमकिन है कि आपका मार्केट बीटीसी की सिर्फ इसी एरिया में आए और यहाँ से आके रीटेस्ट करे। 16, 1,16,000, 1,17,000, 1,15,000। हाँ जी, 1,15,000, 1,16,000 से आगे क्रैश कर दे।
हम चलते हैं अब सीधा सीधा अपनी गोल्ड की तरफ। गोल्ड में क्या हो रहा है, गोल्ड में क्यों हो रहा है। गोल्ड को हम कर देते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ले जी, हम ये चीज़ें ख़त्म करते हैं। आपके भी ये समझ में नहीं आनी, पर कोई बात नहीं, खुदा का फजल होना चाहिए, बाकी सब कुछ चलता है। किसी ने भी ऊपर नहीं लेके जाना, ये सब कुछ यहीं बांट जाएगा। कोई फ्री दे देगा आप लोगों को, कोई आप लोगों को पैसों के साथ दे देगा, मगर दे जाएगा। अच्छा जी, अभी बीटीसी का क्या है, बीटीसी क्या कर रहा है। बीटीसी का अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कल ट्रेंड लाइन थी 1, 2 एंड 3, सेम उसने उसको ब्रेक किया। ब्रेक कर कर वो अपना ये वाला लेवल उसने टच किया और करने के बाद यहाँ से क्रैश कर दिया। और वल्लाह आलम, मैंने वीडियो टिकटॉक पे लगाई थी और मुझे समझ नहीं आ रही कि वीडियो बार बार मेरी डेली बेस पे डिलीट हो रही है टिकटॉक वालों की तरफ से। किसी भाई को या किसी और को भी पता हो तो वो बराए मेहरबानी मुझसे ज़रूर रब्ता करे, टिकटॉक पे कर ले, वहाँ मेरा नंबर भी है कि भाई ये इशू आ रहा है। आगे चलते हैं कि आज गोल्ड ने क्या करना है और कैसे करना है। अच्छा, गोल्ड तो वैसे मैं बहुत वीडियो लेट बना रहा हूँ क्योंकि आँख ही लेट खुली है। ये जो आँख खुलती है ना, ये गलत खुलती है, मगर खुलनी चाहिए टाइम पे। नमाज पढ़ के सो गया। अच्छा, ये था इसका स्पोर्ट एरिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसने काम तो वैसे ही किया। मगर चलें अब आगे चलते हैं, इसका आगे क्या हो सकता है फटाफट कर लेते हैं क्योंकि गोल्ड होता जा रहा है क्रैश। गोल्ड का लास्ट एरिया आपका ये है, ठीक है। गोल्ड का जो एरिया बन रहा है वो बन रहा है आपका 3317 से लेकर 3310। मार्केट यहाँ पर आए, कैसे आए, मार्केट यहाँ से कोई रीटेस्ट करे, ऑर्डर ब्लॉक ले और इस तक आ जाए। अल्लाह ना करे इसको इसने क्रैश कर दिया, करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, एक बेरिश कैंडल बड़ी वाली बनाकर नीचे भी आ सकती है, ठीक है। मगर मेरा मशवरा होगा आपको, मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से क्रैश करे, करने के बाद इसी के अंदर आज घूमने शुरू कर दे, ठीक है। आज यूं ही रहे और किसी तरफ भी ना जाए क्योंकि आज जुम्मा है। आज मार्केट बंद हो जाएगी रात को जल्दी 1-2 बजे ही, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। अच्छा, मार्केट अब ऊपर कहाँ जा सकती है ये भी आपको ज़ाहिर है बताना था ना, दोनों सूरत हम आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, पहले भी वीडियो में बताया और अभी बता रहा हूँ। ये आपका हाई, ये आपका लो, ये आपका हाई, ये आपका लो, ये आपका हाई और ये आपका लो, ठीक है। और अब उसने हाई मारा है मगर सस्टेन नहीं किया, फिर उसने नीचे क्रैश कर दिया है। मुमकिन है यहाँ से उसने फेयर वैल्यू गैप लिया है, ऑर्डर ब्लॉक होगा और करके यहाँ से दोबारा ये वाला जो टारगेट है जो मैंने कल दिया था वहाँ पर भी जा सकता है। अच्छा, वो वाला प्राइस जो है वो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दी है और मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये 1 घंटे का चार्ट है और 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक इसका मतलब एक कैंडल 1 घंटे की है। अब हम चलते हैं 15 मिनट में और ये देखते हैं कि 15 मिनट में जाकर मार्केट कर क्या रही है और क्या कर सकती है। मार्केट आपका अल्लाह भला करे, अल्लाह आपको ज़िंदगियां दे और आपके लिए आसानियां पैदा करे खुदा ताला। मार्केट ने जैसा एक काम तो डाल दिया मगर फिर भी यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, कलर चेंज। और आपका यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप था और है भी, है भी, पूरा नहीं हुआ। ये उसने टैप किया है और वो नीचे की तरफ अभी जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी सिनेरियो क्या हो सकता है। मार्केट टोटल बेरिश है और ये बेरिश ही रहेगी आज मुझे लग रहा है। और मैं आपको अप ट्रेंड का बता नहीं सकता, उसकी वजह यह कि मार्केट का मूव करना मुश्किल है। जहां पर छोटी छोटी कैंडलें बननी शुरू कर दें ना, वहीं पे आप समझें मार्केट में वैल्यू नहीं है, मार्केट की कोई मार्केट में वॉल्यूम भी नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट ये हरकतें कर रही है। मगर फिर भी मेरा जो फ़र्ज़ है मैं वो फ़र्ज़ अदा कर देता हूँ कि आपका ऊपर वाला टारगेट जो ना वो ये है, कलर चेंज, या आपका रेजिस्टेंस होगा। और आपका क्या बन सकता है, वो आपका बन सकता है 3350 से लेकर 3352,
ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि आज कुछ ख़ास नहीं है, आज मार्केट का मुझे डाउट ही है कि मार्केट ऐसे ही इसी हालत में रहे। ठीक है। और अदरवाइज मार्केट खुश की रही इसी तरह, तो बस फिर आप अगला टारगेट जो पहले वाला होगा वो ही आप यही समझें, जो वहाँ से कल मार्केट पलटी थी, क्योंकि मार्केट में दम नहीं है इस टाइम, नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, दम नहीं है। और वल्लाह आलम अब देखें क्या बनता है। ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए। तो मैं जुमे वाले दिन वैसे भी वीडियो ज़रा अपनी प्रेशर में नहीं बनाता, क्योंकि मार्केट स्लो हो जाती है, मार्केट में कुछ खास मूवमेंट्स नहीं रहती। सुबह से लेकर अमेरिका के खुलने तक, मंडी तक मार्केट हल्की सी रहती है, उसके बाद मार्केट डाउन ही ट्रेंड में रहती है या अप ट्रेंड में रहती है, जहाँ पे चल रही हो। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, उसने कोई स्ट्रक्चर अपना ब्रेक नहीं किया। इसके ऊपर क्लोजिंग मार्केट कल देती तो फिर दमादम मस्त कलंदर होना था, फिर मज़ा भी आना था कि मार्केट कहीं जा रही है। मगर मार्केट ने अभी नीचे की तरफ ही है, और वो नीचे वाला ही एरिया बार बार मुझे लगता है टैप करेगा, ये वाला एरिया, और फिर जाके शायद यहाँ से कुछ चीज़ बने। अपना ख्याल रखें, और ट्रेडिंग को सीख कर करें, उससे पहले मत करें। मैंने कल भी कहा था, आपके पैदा होने से पहले भी मार्केट थी और आपके दुनिया के जाने के बाद भी मार्केट रहेगी, क्योंकि आया पक्का पक्का यहाँ कोई भी नहीं है। मार्केट ने आना है, आप लोगों ने आना है, आप लोगों ने चले जाना है। और क्या पता ये भी मेरी वीडियो आखिरी हो, तो बहरहाल दुआ में याद रखें।